और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र ने 15वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए करीब 339 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूर किए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश की प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की पदोन्नति पर लगाई रोक। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भूमकाल स्मृति दिवस पर जननायक वीर गुंडाधुर को दी श्रद्धांजलि। बस्तर में हुए विभिन्न कार्यक्रम। और प्रदेश में हवा की दिशा बदलने के साथ ठंड फिर बढ़ने के आसार। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए करीब 339 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज स्वास्थ्य अनुदान के क्रियान्वयन संबंधी राज्य स्तरीय समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई। इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में भवन विहीन उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण सहित अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश की प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक लगा दी है। जैसी कि खबर दी जा चुकी है, राज्य की माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों की पदोन्नति पर पहले से ही रोक लगी हुई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग के नियम 15 को एक याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि इस नियम के तहत 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले सहायक शिक्षकों को प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति की पात्रता है, लेकिन वर्तमान पदोन्नति की प्रक्रिया के दौरान इस नियम को शिथिल करते हुए अनुभव की सीमा को 3 वर्ष कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नियम में विसंगति और कैडर की वरिष्ठता निर्धारण का निश्चित प्रावधान नहीं होने से प्रदेश के सभी संभागों में वरिष्ठता सूची अलग अलग तरह से बनाई जा रही है। याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आगामी आदेश तक शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भूमकाल स्मृति दिवस के अवसर पर जननायक वीर गुंडाधुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि गुंडाधुर ने आदिवासियों को तत्कालीन दमनकारी और शोषणकारी सत्ता के खिलाफ संगठित किया और वे अमर हो गए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भूमकाल दिवस पर आदिवासी जननायक अमर शहीद गुंडाधुर को नमन किया है। उन्होंने अपने निवास कार्यालय में अमर शहीद गुंडाधुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी चेतना के प्रतीक के रूप में शहीद गुंडाधुर का जनमानस में हमेशा योगदान स्मरण किया जाएगा। गौरतलब है कि करीब 111 वर्ष पहले बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों के जननायक गुंडाधुर के नेतृत्व में भूमकाल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस बीच बस्तर जिले में शहीद गुंडाधुर के गृहग्राम नेतानार में बस्तर पुलिस द्वारा भूमकाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा पर पुलिस अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस बीच कोंडागांव में जिला पुलिस द्वारा भूमकाल स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अमर शहीद वीर गुंडाधुर को याद करते हुए स्थानीय लोगों को भूमकाल आंदोलन के अन्य नायकों की गाथाएं भी बताई गईं। जिले के ईरा गांव, बेलगांव, नयापारा और फूप गांव में पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर भूमकाल दिवस मनाया। इन कार्यक्रमों में आसपास के अन्य गांवों के सरपंच, सचिव और कोटवार भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में मुलाकात कर बस्तर में प्रधानमंत्री आवास योजना के कथित घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के कथित दुर्व्यवहार को लेकर भी भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से चर्चा की। चर्चा के दौरान प्रतिनिधिमंडल के साथ बस्तर से आए कुछ परिवारों की महिलाओं ने राज्यपाल को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। राज्यपाल ने बस्तर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात कर इनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर के अलावा बस्तर क्षेत्र से पूर्व विधायक और मंत्री केदार कश्यप भी शामिल थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य के सरकारी दफ्तरों में 5 दिनों का सप्ताह घोषित होने और दफ्तरों की कार्यावधि के साथ ही महंगाई भत्ते के विषय पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अपने पत्र में श्री साय ने कर्मचारियों के हित में महंगाई भत्ते के 14% अंतर को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया है। साथ ही सरकारी दफ्तरों की कार्यावधि के कारण कर्मचारियों को हो रही कथित असुविधा के संबंध में भी समाधान कारक निर्णय लेने का अनुरोध किया है। प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे।
ये भूखंड 1% भू भाटक पर दिए जाएंगे। आरक्षण की अवधि 2 वर्ष तक रहेगी। इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस संबंध में घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति में आवश्यक संशोधन भी किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान एम्स ने घोषणा की है कि अस्पताल में भर्ती होने और सर्जरी करवाने से पहले रोगियों की कोरोना जांच नहीं कराई जाएगी। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की सामान्य कोविड जांच नहीं कराई जाएगी। उधर प्रदेश के रायगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू हटा दिया है। साथ ही सरकारी दफ्तरों में कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन करते हुए सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 26वीं कड़ी 13 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री सुगम उद्योग, व्यापार, उन्नत कारोबार विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, एफएम रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर। जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को अपनी ओर से 21-21 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। राज्यपाल ने आज राजभवन में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बच्चों की वीरता और सूझबूझ के किस्से सुनकर वे उनसे प्रभावित भी हुई। इस अवसर पर राज्यपाल ने बच्चों को रजत पदक, प्रशस्ति पत्र और प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। यह राशि छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा वर्ष 2020 के लिए उन्नति शर्मा, जानवी राजपूत और दुर्गेश सोनकर को दी गई। वहीं वर्ष 2021 के लिए अमन ज्योति जाहिरे और शौर्य प्रताप चंद्राकर को प्रदान की गई। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान तलाशी अभियान पर निकले हुए थे। इसी दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने अरनपुर थाना क्षेत्र से इन माओवादियों को गिरफ्तार किया। घटनास्थल से 3 किलो के 2 टिफिन बम सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। देश के मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता का नाम है मेरा वोट मेरा भविष्य है, एक वोट की शक्ति। इसके तहत प्रश्नोत्तरी, नारा लेखन, गीत गायन, वीडियो निर्माण और पोस्टर निर्माण की स्पर्धाएं शामिल हैं। इसके लिए प्रविष्टियां किसी भी आधिकारिक भाषा में 15 मार्च तक ईमेल के जरिए जमा की जा सकती हैं। सभी प्रतिभागियों के लिए 3 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होंगी। सीबीएसई की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श और कोविड महामारी की स्थिति पर विचार के बाद 2021-22 के लिए दूसरे सत्र की परीक्षा स्कूल में कराने का फैसला किया गया है। सैद्धांतिक परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी और प्रश्न पत्रों का प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध नमूना प्रश्न पत्रों के अनुरूप ही होगा। विद्यार्थी उन्हें आवंटित किए गए परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे सकेंगे। बिलासपुर जिले में मस्तूरी विकास खंड के बिनैका गांव के 5 श्रमिक परिवारों के 19 सदस्यों को महाराष्ट्र के ईंट भट्टे से मुक्त कराया गया है। ये मजदूर नागपुर जिले के गड़े गांव में संचालित ईंट भट्टे में काम कर रहे थे। बिनैका गांव में रहने वाले इन मजदूरों के एक परिजन ने बिलासपुर कलेक्टर से मिलकर इनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस आधार पर बिलासपुर कलेक्टर ने नागपुर में जिला प्रशासन से संपर्क कर मजदूरों को मुक्त कराने की पहल की। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में हवा की दिशा बदलने के साथ ही एक बार फिर ठंड लौटने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 12 फरवरी से एक बार फिर उत्तरी हवाएं चलने की संभावना है। इस वजह से प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इस बीच आज रात राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के कारण वातावरण में दिन भर नमी रही। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए।
आज राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस है। इसका उद्देश्य आंतों के कीड़ों, उनके प्रकारों और बढ़ते बच्चों में उनकी रोकथाम की तकनीकों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रायपुर रेल मंडल से होकर जाने वाली कोरबा अमृतसर त्रि-साप्ताहिक ट्रेन की सुविधा सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर 4 दिन कर दी गई है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में पुलिस ने नदी की रेत में छिपाकर रखी गई 11 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इस मामले में चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। और रायगढ़ जिले के मदनपुर इलाके में बीती रात नशे में धुत कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। इन तीनों घायलों को खरसिया के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने 15वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए करीब 339 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूर किए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश की प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की पदोन्नति पर लगाई रोक। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भूमिकाल स्मृति दिवस पर जननायक वीर गुंडाधुर को दी श्रद्धांजलि। बस्तर में हुए विविध कार्यक्रम। और प्रदेश में हवा की दिशा बदलने के साथ ठंड फिर बढ़ने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।